अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कैसर रोजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़ानत, जनरेटिव एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ या समझाता हूँ। पिछले दिनों मैंने आपको एक डेमो वीडियो दिखाई जो कि ये थी। आपने ये वीडियो देखी और आपने मुझे पूछा कि कैसर भाई Okay, so let's say you're super interested in international development, right? Yeah. You want to make a real impact, but you're not quite sure what the path looks like. Well, that's what we're diving into today. Sounds interesting. We're taking a close look at Kaisar Ahmed's career. Someone who's really तो ये है क्या, ये एक लैंग्वेज मॉडल है। तो यहाँ पे मैंने इसको अपना रेज्यूमे दिया और इसको मैंने टास्क दिया कि तुमने इसको पढ़ना है और समझो, इस पर डिस्कशन करो। तो मैंने सिर्फ क्या किया था, एक अपनी पीडीएफ में जो मेरी रेज्यूमे या सीवी थी उसको अपलोड किया। उसके बाद इसने उसको पढ़ा, समझा कि मैंने क्या क्या तीर मारे हैं ज़िंदगी में, क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। फिर ये दो पॉडकास्ट होस्ट को लेके आए, खातून को और मर्द को, और वो मेरी पूरी प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं कि अच्छा इसने ये किया है, ये किया है, लगता है ऐसा है, लगता है ऐसा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है। और अगर आप इससे सवाल करेंगे तो आपके फिर ये सवालों के जवाब भी दे सकता है कि और इनकी सीवी में क्या क्या है। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि ये होगा कैसे और ये क्या है। तो इसका जी नाम है नोटबुक LM। ये गूगल का ही एक सिस्टम है, निज़ाम है जो गूगल जेमिनी पे काम करता है। नोटबुक LM .google.com पे आप जाएंगे तो ये आपको इस तरह की विंडो नज़र आएगी। जब आप एक दफ़ा साइन इन होंगे, सिंपल अपने जीमेल अकाउंट से ही आप साइन इन हो सकते हैं। तो ये कुछ चैट्स हैं जो मैंने की हैं इसके साथ। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये होता कैसे है। तो ये बेसिकली जो LM है वो पुराना था, ये पहले भी यूज़ होता था। पुराना से मतलब इतना पुराना नहीं, लेकिन पिछले साल से था, जो नोट टेकिंग के लिए या समरीज को इजी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इंटरफेस ये आपके पास आएगा। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो कोई फाइल अपलोड करें या लिंक उसके साथ शेयर करें वेबसाइट की, या फिर गूगल ड्राइव में अगर आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है तो वो उसके साथ लिंक करें। और आप 50 सोर्स इसके साथ लिंक कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल, मैं आपको इसका इस्तेमाल ऐसे बताता हूँ कि आप एक टीचर हैं या आप एक रिसर्चर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आपने एक टॉपिक को समझना है। टॉपिक फॉर एग्जांपल है कि जनरेटिव एआई क्या है, या मिसाल के तौर पर टॉपिक है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ये रिपोर्ट है उसको मुझे कहीं पे प्रेजेंट करना है। बजाय इसके कि मैं 136 पेजेस पढूं तो मैं कैसे करूं। तो एक्चुअली मैंने यही किया, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। सो मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, वो मैंने लॉन्च की हुई है। तो मैं डाउनलोड में जाके वो अपनी जो रिपोर्ट मेरी है वो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा और रिपोर्ट अपलोड करूँगा। तो उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि सिस्टम जो है उसको, रिपोर्ट को, जो मॉडल है एआई का बोर्ड, वो उसको रीड कर रहा है। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस होंगे कि मैं उस रिपोर्ट से डायरेक्टली सवाल भी कर सकूं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, रिपोर्ट इस चीज़ के बारे में क्या कहती है, जो भी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप ये सोचें कि आप 50 के करीब सोर्स डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और फिर आप एक चलते फिरते जो है लाइब्रेरी के साथ, किताब के साथ, ऑथर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें क्या है। सो अभी वो जो बोट है वो, ये मैं पहले आपको रीडिंग वाला दिखा रहा हूँ कि इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन आएंगे अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, बुलवाना या उसके पॉडकास्ट नहीं करना चाहते। तो चूंकि हैवी रिपोर्ट है तो थोड़ा टाइम लेगा ये। सो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है, जब एक दफ़ा फाइल अपलोड हो जाएगी तो आप सवाल कर सकते हैं। जो भी आपका इस रिपोर्ट के मुतालिक सवाल होगा ये इस रिपोर्ट को छानेगा और उसी से ही जवाब आपको निकाल के दिखाएगा। पहले होता था ना कंप्यूटर में, भी है कि आप कंट्रोल F करते हो आपको कुछ मिलता है, तो वो वही एग्जैक्ट मिलता है जो आप लफ्ज़ सर्च करोगे। ये उसका कॉन्टेक्स्ट निकाल के आपको देगा। मिसाल के तौर पर आप पूछो इससे कि ये भाई रिपोर्ट जो है वो जो क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कहती है, तो ये जहाँ जहाँ पे भी रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज का तस्करा आया होगा या एक ख़ास पर्सपेक्टिव से, वो आपको बताएगा कि भाई इस रिपोर्ट में जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इस क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कहता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। अगर आप अकेडमिशियंस हैं, रिसर्चर हैं, या आपके ऑफिस में बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आपको दी जाती हैं कि उस पर ब्रीफिंग तैयार करो, और यहाँ पे मैं इससे फर्दर बात भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इससे पूछता हूँ कि डज दिस रिपोर्ट टॉक एनीथिंग अबाउट यूथ, के नौजवानों के बारे में ये रिपोर्ट जो है वो कुछ कहती है। तो अब ये क्या करेगा कि ये वापस उस रिपोर्ट को छानेगा और जहाँ जहाँ पे भी नौजवानों के बारे में अगर इसमें बात हुई है तो वो बताएगा कि ये
रिपोर्ट जो है नौजवानों के बारे में क्या कहती है। सो अब क्या हुआ है कि आप एक फोकस जगह पे हैं, ठीक है। अब देखें ये कॉन्टेक्स्ट आ गया है कि दिस रिपोर्ट डिस्कस यूथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक इक्विटी रिस्क एसोसिएटेड विद क्लाइमेट एक्शन। द रिपोर्ट क्लासिफाइज कंट्रीज इनटू ब्ला ब्ला, पूरी इसने, अब आप देखें पूरी इसने समरी मुझको बना के दी है। और इंटरेस्टिंगली उसने मुझे जो है वो रेफरेंस भी दिए हैं कि ये पॉइंट कहाँ से कोट कर रही है। तो अगर आप रिसर्चर हैं, लिखने वाले हैं, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये आपके लिए किस तरह की चीज़ें ज़िंदगी में आसान कर रहा है, राइट। सो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये रिपोर्ट का वो पर्टिकुलर पैराग्राफ लेके आएगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और मैं इससे और सवाल करूंगा तो मुझे और जवाब भी देगा और ये बता सकेगा। अब मैं इसको आपको दूसरा फंक्शन दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप जो है वो डॉन अखबार पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, कभी कभी उसमें बहुत लंबी रिपोर्ट्स होती हैं और आपको पढ़ने में मुश्किल होती है कि यार मैं इसको नहीं पढ़ सकता, ठीक है, या ये बहुत बड़ी है। तो इधर दो तीन तरीके हैं, आप या तो वो टेक्स्ट की सूरत में पोस्ट करें, या वो लिंक दे दें, या गूगल ड्राइव पे आप अपनी फ़ाइल अपलोड कर दें। तो हम वेबसाइट वाला तरीका यूज़ करते हैं और मैं यहाँ पे don.com पे जाता हूँ और कोई एडिटोरियल में पढ़ता हूँ। ये कोई, हाँ, ये मजमून है जो है वो मोहम्मद अकबर नूतवी साहब का। तो उसकी मैं लिंक कॉपी करता हूँ। ये अभी डॉन का टॉप रेटेड रीड इट जो है मजमून है, मैंने लिंक कॉपी की और मैं यहाँ पे वेबसाइट में आके वो जो है वो लिंक यहाँ पे इसको जो मॉडल है उसको देता हूँ और लेट्स सी कि वो इसका क्या करता है। अब मैं आपको उसका दूसरा जो पर्पज़ है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसने उसका पूरा जो है वो ले लिया है, समरी भी ले ली है, जो भी मैं चाहूँगा उसकी बता दी है। अब जो नया जो अपडेट मैंने दिखाई थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि इसको जो भी मटेरियल होगा इसको दो होस्ट जो हैं वो बैठ के पूरा डिस्कस करेंगे ऑडियो की सूरत में। तो लेट्स सी कि वो किस तरह काम करता है। सो आप एक दफ़ा अपलोड करोगे तो आपके पास ऑडियो ओवरव्यू का एक ऑप्शन आएगा, इसको जनरेट क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपके लिए उसको दो होस्ट बुलाएगा, एक खातून है वो एक मर्द है, उनको ये सारा पढ़ने को बताएगा और वो आपके लिए इस पूरे आर्टिकल को, जो ये आर्टिकल था अकबर साहब का, ये बहुत लंबा आर्टिकल है, इसको पूरे आर्टिकल को वो समराइज करेगा कि इस आर्टिकल के अंदर बेसिकली है क्या। जी, तो अभी आप देख रहे हैं कि इसने एक जो आर्टिकल मैंने दिया don.com का, उस पे 10 मिनट की एक पूरी पॉडकास्ट शुरू की है। तो आइए सुनते हैं। 10 मिनट पूरे नहीं सुनाएंगे, लेकिन जितना सुन सकते हैं आपको बताते हैं। Today, we're diving into a story of resistance, a peaceful resistance, coming out of a place that's often in the news for, well, conflict, Balochistan. We're talking about a movement gaining serious traction, powered by the voices of women, led by the Baloch Jedi Committee, the BYC. And what's really interesting here is that the BYC isn't just calling for an end to the violence. They're going deeper, looking at these deep-rooted issues, these systemic problems that have plagued Balochistan for, well, decades, really. So we're talking about social justice, economic equality, a real say in their own future. Exactly. They want a genuine stake in their own destiny. It's not just about politics. It's about, fundamental human dignity. And we're going to unpack all of that today using this article from Don.com as our guide. It's titled The Women of the Baloch Spring, and it was just published a few weeks ago. But before we get into the BYC itself, we need some context. Right. Imagine a region grappling with this sense of historical neglect, political marginalization. That's Balochistan. Rich in resources, but underdeveloped. And for a long time, they've felt ignored by the central government. And that feeling of being unheard, of being unseen, it breeds resentment. Absolutely. It does. And then add to that a history of ठीक है, ये मैंने आपको एक सैंपल दिखाया। अगर आप पढ़ना चाहें, इसको ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे notebooklm.com पे और आपको समझ आएगा कि ये किस तरह काम करता है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। एक मरतबा फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप अकेडमिशन हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको पढ़ने का शौक़ है, चीज़ों को समझने का शौक़ है, तो ये टूल आपके लिए है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आपको समझाएगा। आप तो आपको हर चीज़ पे PDF में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो आप इसको ला के दें और आप अपने नोट्स बनाएं, यहाँ से अपना मटेरियल लिखें। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इफ़ यू आर इनटू रीडिंग, राइटिंग और आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। बेसिकली अगर आप पढ़े लिखे हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना चाहते हैं तो ये टूल आपके लिए है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा नाम कैसर रोजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़ानत, जनरेटिव AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझाता या सिखाता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।